मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित इस चैप्टर के कुछ भाग को पढ़ा था। आज हम लोग इसके अगले पैराग्राफ को जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आधे पैराग्राफ में वीडियो को पढ़ते हैं, उसका आशय समझते हैं और आधे भाग में उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। लेखक कहता है कि उसके पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। वो चूरन बेचने का काम करते हैं और इस काम को करते हुए उन्हें कई बरस बीत गए, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा कभी कमाया हो। ऐसी बात नहीं है कि उनका चूरन प्रसिद्ध नहीं था। सरनाम मतलब प्रसिद्ध होना। आसपास के इलाकों में उनका चूरन बहुत ही प्रसिद्ध था और खुद वे भगत जी भी बहुत लोकप्रिय हैं। यदि वे व्यवसाय का गुर पकड़ना मतलब यदि आम व्यावसायिक हो जाते तो आज वे खुशहाल होते और माला माल होते, मतलब बहुत धन कमा लिया होता। उनके पास बहुत कुछ होता, अनेक साधन होते। करीब 10 वर्षों से तो लेखक देख रहा था कि उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता था। लेकिन उनकी एक खासियत थी, वो ये कि वो अपना चूरन किसी को थोक के भाव नहीं देते थे, ना ही किसी व्यापारियों को बेचते थे और ना ही किसी से पेशगी कोई ऑर्डर लेते थे। एक बंधे वक्त पर अपने चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर निकलते थे और जैसे ही बाहर निकलते थे उनकी 6 आने की कमाई तुरंत हो जाती थी। देखते देखते मतलब तुरंत हो जाना, हाथों हाथ बिक जाता था। लोग उनका चूरन लेने के लिए उत्सुक रहते थे। चूरन से भी अधिक शायद उन्हें चूरन लेने की उतनी उत्सुकता नहीं होती थी जितनी कि भगत जी के प्रति उनके मन में सद्भावना होती थी। वे उनकी सद्भावना का ही देय देने के लिए उत्सुक रहते थे और इसीलिए वो चूरन खरीदते थे। लेकिन भगत जी का एक नियम था, जैसे ही उनके 6 आने पूरा होते थे बाकी चूरन वो बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने 25वां पैसा लिया हो। कभी चूरन के साथ कोई लापरवाही नहीं हुई और ना ही कभी भगत जी को रोग हुआ। ये एक निश्चित समय पर निकलते, 6 आने की चूरन बेचते और जो कुछ बचता उसको बच्चों में बांटकर वापस लौट आते थे। अब यहाँ जो प्रमुख बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो ये कि भगत जी क्या बेचते थे और उससे उनकी कितनी आय होती थी। तो भगत जी चूरन बेचते थे। उन्होंने चूरन से बहुत ज्यादा पैसे कभी नहीं कमाए, किंतु 6 आने प्रतिदिन कमाए। उनका चूरन जैसे ही 6 आने का बिकता था वो बाकी चूरन बच्चों में बांट देते थे। अगला जो बिंदु है कि यद्यपि भगत जी का चूरन बहुत प्रसिद्ध था और लोग उनसे सहानुभूति भी रखते थे, लेकिन क्या कारण है कि फिर भी भगत जी कभी अधिक नहीं कमा पाए, 6 पैसे ही कमा सके? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगत जी का चूरन यद्यपि सभी को पसंद था, सभी उत्सुक रहते थे, लेकिन भगत जी ने उसे अपने व्यापक व्यवसाय के स्तर पर कभी नहीं शुरू किया। उनको खुशी कमानी थी जो उन्होंने 6 पैसे में प्राप्त किया। वे साधन जुटा सकते थे व्यवसाय के रूप में अपने चूरन बेचने के धंधे को अपनाकर, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि 6 आने की कमाई के बाद जो भी उनका चूरन बचता वे बालकों में बांट देते और इससे उन्हें संतुष्टि और खुशी मिलती थी। यही उनकी सबसे बड़ी कमाई थी और इसीलिए वो कभी बीमार नहीं पड़े। तो आज के लिए ये एक दर्शन है। मनुष्य जहाँ बहुत कुछ पा लेना चाहता है रातों रात, लेखक के ये भगत जी एक शिक्षा जरूर देते हैं कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। यही
प्रवृत्ति हमारे धर्मों में भी बताई गई है। विभिन्न धर्मों में यही प्रवृत्ति बताई गई है कि कभी आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बीमार कर देता है और अनेक प्रकार के कष्ट लाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।